हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CQA क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, देखिए क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है हमको क्या करना है, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 140 लिखा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे आपको गुणनखंड करने आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कितने बार में, 70 बार में। फिर 2 से भाग करें, कितने बार में जाएगा, 35 बार में। फिर अब देखिए क्या है, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। और किससे जाएगा, 5 से, कितने बार में, 7 बार में। और 7 से क्या होगा, 1 बार। तो देखिए इधर जो भी संख्या आएगा सब कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ क्या लिख देना है, 140 इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 156, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। 156 2 से डिवाइड करें, कितने बार में जाएगा, 7 और यहाँ पे 8। 2 से कितने बार में जाएगा, 3 9। फिर देखिए फिर से डिवाइड हो जाएगा, 1 और 3। फिर 30 से जाएगा 1 बार में। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कितने बार आया, 1 और 2, तो लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 कितने बार, 1, तो 3 पावर 1 इंटू 30। देखिए आप यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, सही, ठीक। अब इसके बाद थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या होगा, 3825। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले एक काम करना है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कर लेना है, याद कर लेना। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको आएगा तो ये गुणनखंड करना सबसे इजी हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए हमको अगर कोई बड़ा संख्या दे तो हमको चेक करना है कि वो संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, ठीक। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बना चुके हैं, आप क्या करिएगा, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप जाकर डिजिबिलिटी रूल का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 8 3 11 11 2 13। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कितने बार में, 1। यहाँ पे कितने बार में हो जाएगा, 2 7 और 5। फिर ये देखिए 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 फिर से 5। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं हो, क्यों नहीं होगा, 4 2 6 6 5 11 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो किससे डिवाइड होगा, 5 से, कितने बार में, 8 और यहाँ पे 5। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 17 बार में। और 17 से 1 बार। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, अब समझ जाइएगा। थर्ड का एक इसका, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और एक सेकेंड। अब यहाँ पे हम थर्ड का लिख रहे हैं, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का होगा 3 8 2 5 इक्वल टू, 3 कितने बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे 3 पावर 2 इंटू 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 पावर 2 इंटू 17 पावर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा चौथा नंबर है, इसको भी ऐसे करेंगे, कितना 5005। तो देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आया है, 3 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है। किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 5 आया है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 आते हैं तो क्या होता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 1 0 0 1। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, इसको भी चेक करना है, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, किससे, 7 से चेक करते हैं, 7 1 7 3 0। हाँ देखिए 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से कितने बार में हो जाएगा, 1 4 3। अब देखिए किससे होगा, 11 से हो जाएगा, 11 से कितने बार में, 11 7 से डिवाइड है, 11 से कितने बार में, 11 11 11 3 और यहाँ पे 13। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर का लिखेंगे हम यहाँ पे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए कौन सा, आपको कौन सा करना है, लास्ट 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे 7429। तो सबसे पहले देखना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो वह 2 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 7 4 11 2 13 39, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं इसको हम। तो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 7 2 9 नहीं होगा। उसके बाद से 13 से चेक करते हैं होगा कि ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद से 14 से तो डिवाइड होगा नहीं, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। किससे देखते हैं, 17 से देखते हैं। तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बजे, 17 4 जाए 60, 68, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 17 दिया 51 और 17 सत्ते 119। अब देखते हैं 17 से डिवाइड हो गया, अभी 17 से डिवाइड हुआ कि नहीं, 70 से डिवाइड भी नहीं होगा। इसके बाद से 18 से भी नहीं होगा, 19 से चेक करते हैं, 19 38, यहाँ पे कितना है, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 19 दूनी 38, और यहाँ पे 5 और 7, 19 दिया 57, और फिर किससे हो जाएगा, 23 से। तो इस पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, लिखना है 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इतना क्या हो, सब समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एक बार एचसीएफ निकाल लेना है और एक बार एलसीएम निकाल लेना है। और उसके बाद देखना है कि जो पहला और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करे और जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उसका मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। हम कौन से मेथड से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। क्योंकि गुणनखंड विधि से करेंगे तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 26 लिखेंगे, 2 से जाएगा 13 बार में और 30 से जाएगा 1 बार में। फिर इस पे फैक्टर करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 91 का, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 7 से जाएगा 13 बार में और 30 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए हम जब इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएम, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 30 और यहाँ पे 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 31। तो आपको तो ये तो मालूम है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो हमें देखते हैं क्या, दोनों में जो सेम होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी कि इसमें भी 13 आ रहा है और इसमें भी 13 आ रहा है, और एक और जगह दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम क्या है 13, तो हमारा एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में ऐसा होता है कि जो जो नहीं मिलता, मतलब देखिए अलग है 2 अलग है 7 अलग है, तो जो जो अलग है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे 2 इंटू 7 हो गया। अब देखिए इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, यानी इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो लिखेंगे 13 तो लिखेंगे, लेकिन जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखना है। तो मतलब मान के चलिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 हो जाता, तो हम 13 पावर क्या लिखते 2 लिखते। मतलब कि जिस संख्या का पावर ज्यादा होगा उसी संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 7 14, 14 का 13 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 2 4 4 1 4 8 1, यानी कितना है 184, कितना है
184। अब देखिए हमारे यहाँ पे एचसीएफ आ गया और हमारे यहाँ पे एलसीएम आ गया। हमको क्या चेक करना है कि जब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर ले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें और इसकी एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करें, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी कि अब देखिए तो पहली संख्या हमारे पास क्या था 26 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या था 91 और यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ कितना है 13 और देखिए एलसीएम कितना है हमारे पास 184। यहाँ पे क्या लिखेंगे 184। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या कितना हो जाएगा 26 यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको पहले साइड में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस्टेक होता है, यानी कि हम जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लास्ट में क्या आया था 2 आया था, यानी कि 182 आया था। यहाँ पे मिस्टेक क्या लिखते हैं 184। अब देखिए जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, देखिए जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366। दोनों हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया, यानी क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS और हिंदी में से क्या लिखते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये क्या करना था वेरीफाई कर रहा था, दोनों क्या है बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक। यानी कि क्या होगा इसको क्या लिखेंगे सिद्धम क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखते हैं इसको दायां अब इतना समझ में। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करें, इसको हम क्या कर इरेज कर रहे हैं। हम पहले क्या कर चुके हैं सबका मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट साइड में लिख दिए हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए। तो अब देखिए जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है 510 का फैक्टर निकालना है, फिर से किसका निकालना है 92 का। आप इसको चाहे तो भाग विधि से भी एलसीएम चाहे एचसीएफ क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 2 5 5। अब देखिए 2 से हो गया, अब तो 2 से होगा नहीं किससे होगा 3 से, कितने बार में 8 और 5। अब देखिए फिर 3 से होगा नहीं किससे होगा 5 से होगा कितने बार में 17 बार में और 17 से 1 बार। अब इसको करेंगे तो 2 से कितने बार में जाएगा 2 4 से 8 2 6 12 फिर 2 से कितने बार में 23 और 23 से 1 बार। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसको क्या लिखेंगे 5 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जब लिखेंगे 90 92 बराबर क्या हो जाएगा दो कितने बार है 2 बार, इसको लिखेंगे 2 पावर इंटू 23। हम क्या बोले थे कि अगर कोई संख्या सेम सेम दिखे तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई संख्या सेम सेम दिख रहा है तो हमको क्या करना है जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखना है, कब जब एलसीएम करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पावर इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो जो नहीं मैच कर रहा है उसको इसमें लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को भी लिखना है, 5 है यहाँ पे लेकिन 5 इसमें नहीं है 5 लिखेंगे, 17 यहाँ पे है 17 इसमें नहीं लिख देंगे, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे लिख देंगे और इन सब का क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आया यहाँ पे 4 इंटू, अब यहाँ पे कितना है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे जब हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा कि दोनों में जो सेम सेम दिखता है वही क्या हो जाता है इसका एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जब एचसीएफ करते हैं तो जिसका पावर कम होता है दोनों में तो मिलना चाहिए लेकिन इसमें भी 2 होना चाहिए और इसमें भी 2 होना चाहिए, लेकिन जिसका पावर कम होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। जिसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और पावर क्या है यहाँ पे 1। तो एचसीएफ हो क्योंकि अब देखिए बाकी कुछ तो दोनों में मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ में क्या होता है दोनों में दिखना चाहिए और जिसका पावर कम होता है वही यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे,
ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इस पे मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23,460 कितना आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको क्या करना है यहाँ पे कि अब इसमें हम क्या करेंगे, रख के चेक करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास क्या है 510 इंटू दूसरा क्या है 92 और इसके पास एचसीएफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम कितना है 23,460। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले क्या किए हैं लिख चुके हैं, तो कितना है 46,920 और जब हम इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46,920, यानी कि दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। इसके लिखेंगे इस बराबर दायां पक्ष, यही क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसके बाद से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसको भी क्या कर दे इरेज कर दे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन दोनों का पहले क्या निकाल देंगे गुणनखंड करेंगे 336। अब देखिए ये क्या है गुणनखंड विधि से एलसीएम करना सीख रहे हैं हम सब और गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 54 यानी कि 54, तो ये दो से डिवाइड करेंगे तो कितने बार मिल जाएगा 1 और यहाँ पे इसमें 36 और यहाँ पे 1 8 इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार 8 और 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना है 4 और 2 से कितने बार में 30, फिर अब ये कितने देगा 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब इसके बाद से देखिए तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार 27, इसके बाद अब इसके बाद से देखिए 3 से जाएगा कितने बार में 9 बार में। अब देखिए 3 कितने बार में जाएगा 3 बार में और फिर 3 कितने बार में जाएगा 1 बार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको कितने 336 इक्वल टू, अब देखिए 2 कितने बार आया देखिए 2 कितने बार है 1 2 3 4 4 बार आया 2, 2 कितने बार है 4 बार, तो लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 3 एक बार तो 3 को ऐसे लिख देंगे इंटू 7, इतना हो गया। और हम क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक आपको और चीज बताना ही बता दें। आप यहाँ पे 54 लिखा है तो 2 एक बार आया तो 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 कितने बार आया 1 2 3 तो लिखेंगे 3 का पावर में, समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम कैसे होगा दोनों में सेम सेम दिख रहा है तो 2 पावर लिखेंगे और किसका लिखना है जिसका पावर ज्यादा होगा, कब जब एलसीएम करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 2 पावर 4 इंटू, अब देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 तो लिखेंगे और जिसका पावर ज्यादा है उसे क्या करना है लिख देना है इंटू कितना 7। अब इसका 2 पावर 4 का मान कितना होता है 16, 3 पावर 3 का मान कितना होता है 27 इंटू 7, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसी का हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बताएं कि एचसीएफ निकालते समय दोनों में सेम सेम होना चाहिए और जिसका पावर कम होता है उसे क्या करते हैं लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे दिए 2 यहाँ पे भी, लेकिन पावर कितना है कम 2 पावर 1 तो 2 लिख देंगे इंटू 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है लेकिन पावर कम कितना है 3 पावर 1 3 लिख देंगे। अब इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या निकल जाएगा एचसीएफ। ठीक, तो अब इतना करने के बाद अब हम इसका क्या करें इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000 कितना 24 यानी कि 3024 है कितना आएगा 3024। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 336 336 गुणे 54 बराबर कितना एचसीएफ 6 गुणे एलसीएम 3024
इन दोनों पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं, कितना है 18,144 बराबर 3 18 24 144, यानी 18,144 का भी क्या हो गया आ गया। अब ये क्या हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये क्या करना था आपको सिद्ध करना था, चेक करना था हमारे दोनों में क्या है बराबर आ गया है। अब देखिए कि इसमें आपको एक चीज छूट गया था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये होता है कि कोई भी क्या है भाज्य संख्या है, क्या है जिसमें भाग चला जाता है इसी से, क्या होता है मतलब कि ऐसा तो डिफिनेशन है नहीं कि भाज्य संख्या क्या होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक, देखिए तो हम जब क्या करेंगे किसी भी संख्या को क्या करेंगे उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यानी कि यह क्या है भाज्य संख्या है, तो जब हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर देंगे व्यक्त कर देंगे। उसी को प्रश्नावली 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करिए ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि सबसे पहले तीनों का क्या करना है गुणनखंड करना है, अलग अलग सबका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे आएगा 12, 2 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 2 से 3 बार में और यहाँ पे 3 से 1 बार, यानी इधर जो भी संख्या है सब क्या है अभाज्य संख्या आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे किसका निकालेंगे फिर 15 का, तो देखिए 2 से जाएंगे 3 से कितने बार हो जाएगा 5 बार में और 5 से 1 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 21 से कितने बार में 3 से जाए कितने बार में 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब जब सबका क्या है गुणनखंड निकल गया हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे 12 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 12 को लिखेंगे, 2 कितने बार है 2 बार लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 15 क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिखेंगे 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या बोले थे कि यहाँ पे क्या है 2 पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, देखिए तो 2 इसमें है लेकिन और किसमें है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पावर 2 लिख देंगे। हमको इसमें जो पावर ज्यादा होगा उसी को क्या करना होगा लिखना होगा। देखिए अब लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 तो लिख देंगे लेकिन सबका पावर क्या है 1 है, तो हम केवल 3 लिख देंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 3 है, इसका पावर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे इसका पावर क्या होता 4 है, तो यहाँ पे इसका 3 का पावर क्या हो जाता 5 हो जाता। तो तीनों में जब सेम चीज होगा तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा वही क्या करना है यहाँ पे लिखना है। ठीक, कब जब एलसीएम करेंगे तब, कब लिखना है जब एलसीएम करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या होगा इंटू, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको तो लिखना ही है। देखिए 5 यहाँ पे है और किसी 5 पे नहीं है तो लिख देंगे, 7 यहाँ पे और किसी में 7 है यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 3 7 जा 21, यानी कितना है 4 420 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 420, 4 25 20, 3 से 21 21 दूनी 42 420। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होता है जब हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होगा कि जब क्या होगा सब में सेम सेम होगा तभी क्या होगा एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं 2 है नहीं है, तो 2 खत्म, 3 इसमें है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, यानी कि हमारे 3 यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। अगर मान लीजिए इसमें क्या लिखना होता है कि किसका पावर कम है। ठीक, सबसे कम पावर होगा वही क्या तीनों में तो मिलना चाहिए लेकिन पावर जो कम होता है वही क्या करना है लिखना है। तो 3 बात कुछ मैच नहीं कर रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, एलसीएम कितना है 420 और एलसीएम कितना है 3, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख रहा है तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है तो हम क्या कर देंगे तीनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा। अगर ये भी अभाज्य संख्या है ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, अगर सब जगह अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं एक बार, हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो 70 से कितने बार में जाएगा 1 बार में। ठीक, और यहाँ पे 23 तो और किसी जाएगा नहीं 23 से 1 बार में, इसको तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 29 को करेंगे कितने बार 29 से कितने बार में 1 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 70, 23 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29, इतना हो गया। तो देखिए हमको क्या निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है
अगर देखिए कोई सेम तो है नहीं, अगर मान चलिए 1 लिखे फिर ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। चलिए 1 लिख भी देते हैं, फिर 17 इंटू 23 इंटू 29 हम 1 किससे लिखे, क्योंकि आपको एससीएफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन कोई ना हो। अब देखिए यहाँ पे सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17। देखिए जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 1159, इसका एलसीएम इतना आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसका एचसीएफ करेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ, जब एचसीएफ करेंगे तो हमारे हो जाएगा कितना, तब में क्या एचसीएफ दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। देखिए 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 17 में कोई इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हमेशा एक चीज जानिए कि सबसे अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 क्या है, सबके लिए होता है, सब में 1 आता है। तो कोई चीज नहीं मैच होता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में ना मिले, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिलता है, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा 1 और एलसीएम इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट थर्ड नंबर, तो ये कौन सा, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट थर्ड नंबर, तीसरे का तीसरा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे 9 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ पे 25 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। या 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। फिर यहाँ पे 25 लिखा है, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। समझ में आए। अब यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 को 3 पावर 2, और 25 को क्या लिखेंगे 5 पावर 2, ये 5 से खत्म। अब देखिए इसमें कोई सेम दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 का पावर क्यूब गुणे 3 का पावर स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, सबका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, क्योंकि जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो है वही सब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 25। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 72 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा 1800। ठीक, और उसके बाद से देखिए जब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो हम क्या बताए, देखिए तीनों में तो कोई सेम चीज है नहीं, और जब तीनों में कुछ मैच नहीं हो रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज आप जो एलसीएम लिखा है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए एक बार जान जाइए, क्योंकि मान के चलिए कभी अगर हिंदी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समपवर्त्य। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम ठीक। तो एलसीएम हिंदी में क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि इसको बोलते हैं लसा, क्या बोलते हैं लसा। और एचसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इससे क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कि क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, यानी कि हमको क्या दिया गया है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमको इसी संख्या का 306 और 657 क्या ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना है।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, कौन सा, HCF इंटू LCM, क्या पढ़ चुके हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि हम किसी भी संख्या के HCF और उसके LCM को मल्टीप्लाई करें और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला संख्या क्या है 306 और दूसरा संख्या क्या है 657, और इन दोनों का HCF कितना दिया गया है 9। तो हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, HCF कितना है हमारे पास 9, LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास कितना है 306 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 657। ठीक, तो अब बताइए हम कैल्शियम ज्ञात करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 306 गुणे 657 बट्टे में 9। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, कोई ये कट जाएगा, मतलब देखिए 9 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, जो भी आपको क्या करना है, काटना है काट सकते हैं। देखिए हम इसको ही काटते हैं, 9 से कितने बार में जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 9 सत्ते 63, 2 7 9 3 27, यानी कि एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया 300, इससे कट गया 306 गुणे 73। हम इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए जब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किए तो कितना है 22,338, यानी कि 22,338, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। देखिए तो हम इसको कैसे जांच, अगर इस टाइप का आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या का पावर दे दिया रहा है और बोले कि क्या ये कभी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हम ये जानते हैं कि अगर मान के चलिए कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगा तो उसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे है 10, ये लास्ट में इसके 0 आया तो इसका गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 5, यानी कि ऐसा कोई भी संख्या आप लेंगे जिसके लास्ट में 0 आ रहा होगा, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, उसमें 2 और 5 आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 6 पावर n, तो n एक क्या है प्राकृतिक संख्या, यानी n के मान क्या रखेंगे हम 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे। तो हम मान के चलिए यहाँ पे लिखिए 6 पावर 1, तो क्या हो जाएगा 6 आया, 6 पावर 2 लिखिए तो इसका मतलब क्या हो रहा है 6, मतलब वो संख्या बार उतना बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है। ऐसे अगर यहाँ पे 6 पावर 3 आया तो 6 इंटू 6 इंटू 3, तो यहाँ पे इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा। तो इसमें तो 2 और 5 आया नहीं है, तो जब 2 और 5 नहीं आया है तो यह कभी भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमको लिखना है कि 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है। क्या है कि 6 पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, और हम क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 पे समाप्त होना है तो उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि लिखेंगे, मान के लिख देते हैं, और हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड में
2 और 5 होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई संख्या शून्य पे समाप्त होता है तो उसमें 2 और 5 क्या होगा, आएगा। और भी संख्या आएगा लेकिन 2 और 5 उसमें क्या होगा, जरूर आएगा। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो हमको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। हमको क्या करना है, इसको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है, कि जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का क्या करेंगे, देखिए एक को छोड़कर अगर किसी संख्या का दो फैक्टर गुणनखंड हो गया तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। और एक क्या होता है, सब में कॉमन होता है, यानी कि एक सब में आता है। तो जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11, एक मिनट, यहाँ पे 13 क्या करना है, हमको कॉमन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ की 13 इसमें से निकल गया तो 7 इंटू 11 बच गया, और यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 13 इंटू 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 प्लस का 1, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, 78। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रहता है, 1 सबके लिए, तो अगर 1 को छोड़कर दो और गुणनखंड आ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इस संख्या में एक को छोड़कर इसके दो और गुणनखंड हैं, इसके दो और गुणनखंड 13 और 78 हैं, 13, 78 हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। कि अगर कभी भी किसी भी संख्या का दो गुणनखंड आ जाए, मतलब कि दो से अधिक, तो इसमें देखिए एक तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसे गुणन कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, यानी कि जब भी दो से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए सेम इसी संख्या को हम यहाँ पे करते हैं, क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। तो अब देखिए आप क्या कर सकते थे, इसको ऐसे ना करके इसको सबको हल करके और सब क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। अगर उसका गुणनखंड दो से ज्यादा आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जब इसको हम क्या लिखेंगे तो क्या होगा, 5 ब्रैकेट में 7 छक 42, और यहाँ पे 4 3 12, 12 दूनी 24। तो जब हम क्या करेंगे, 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 को 0 80, 8 9 10, यानी कितना आ गया यहाँ पे 1008 प्लस 1 तो 5 पूरे 1009। अब देखिए इसके भी क्या आ गया, एक को छोड़कर इसके अन्य दो और गुणनखंड आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी संख्या, ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो लिखेंगे क्या, कि इस संख्या में एक को छोड़कर इसके दो और गुणनखंड क्या है, 5 और 1009, यानी कि 5 और 1009 है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पे संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में एक को छोड़
कर इसके अन्य दो गुणनखंड क्या है, 5 और 1009 है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन हुआ हमारे में बुक में बचा है, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, मतलब एक क्या है हमारे पास, मतलब जो फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है, उसमें एक कैसा वृत्ताकार पथ है, एक मान के चलिए इसे क्या है, वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, मतलब जो दौड़ने वाला ट्रैक है, ठीक है, तो वृत्ताकार है। बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने, मतलब इसमें एक चक्कर लगाने पे सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, टाइम 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। रवि कितने मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट में। ठीक, तो पूछ रहा है कि मान लीजिए एक ही स्थान पर एक ही समय पे, मतलब कि मान के चलिए यहाँ से दौड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, यानी कि धीरे धीरे दौड़ रही होगी, किससे, रवि की अपेक्षा क्या हो गई, धीरे धीरे दौड़ होगी, यानी कि जब धीरे दौड़ेंगे तो एक चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा, और हम तेज दौड़ेंगे तो एक चक्कर लगाने में टाइम कम लगेगा। तो एक ही साथ दोनों यहाँ से दौड़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते दौड़ते 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 यहाँ पे फिर आई, तो कितना टाइम लगा, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट। जबकि रवि क्या कर लिया, ये दौड़ के एक चक्कर कितने मिनट में कंप्लीट कर लिया, 12 मिनट में। तो हमको पूछ रहा है कि एक साथ ये दौड़ना क्या किए, स्टार्ट किए, दोबारा ये दौड़ते दौड़ते कब फिर दोनों एक साथ इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि इसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, इसको क्या कर देंगे 12, कितना लग रहा है 12 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे, कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, तो इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, यानी कि 18 और 12 क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। तो कितना आएगा, 2 से 9, 2 से 6, अब देखिए 2 से 9 है 3, और यहाँ से 3 से जाएगा 3 बार में, और ये 1 बार में, और ये 3 से 1, यानी कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा 36। यानी कि सोनिया और रवि अच्छा कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोबारा वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी कि क्या हो गया कि 36 मिनट बाद क्यों दोबारा यहाँ पे मिलेंगे, तब तक क्या होगी, सोनिया उस कितना चक्कर कंप्लीट करेगी, 2 चक्कर, लेकिन रवि कितना कंप्लीट कर चुका होगा, 3 चक्कर यहाँ पे। तो 3 चक्कर बाद यहाँ पे आएगा, और 2 चक्कर बाद ये यहीं पे, तो दोनों एक साथ फिर से मिले कि नहीं मिले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देना, उन संख्याओं का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या हो गया, क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।